अभय दुबे जी 20 सेकंड में इसका रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं अरविंद जी के पास आप जिस तरह प्राची जी, विडंबना देखिए, मैं अपने अपने स्वयं के प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य बताता हूं। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्रिसमस की बधाई। हम बड़े आनंद के साथ ईसा मसीह के महान विचारों को याद करते हैं। उन्हें सेवा और करुणा की भावना के प्रतीक के रूप में अपना जीवन पीड़ा को कम करने के लिए समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अरे प्रधानमंत्री जी तो प्रेरणा ले सकते हैं यीशु मसीह से। राहुल गांधी, योगेंद्र यादव नहीं ले सकते, जो भारत यात्री हैं, जो 3,500 किलोमीटर पैदल चलते हैं। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा में ये कह सकते हैं कि अड़ जाते हैं कि नहीं, 8 दिन की छुट्टी मुझे क्रिसमस की चाहिए, साल भर पहले से मैंने अपने कार्यक्रम तय कर रखे हैं। जबकि पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि 300 सदस्यों की सभा है। अभय जी, सवाल इस बात को लेकर भी पूछा जाएगा ना, ये तो नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, इसमें आप भी अगर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो आपकी यात्रा कैसे अलग हो जाएगी? आपकी भी यात्रा वही यात्रा हो जाएगी जैसी यात्राएं इस देश में निकलती हैं। खैर, मैं इस पर जवाब लूं, मैं बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर लूं अभय जी, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, जो ये चर्चा चल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस यात्रा को लेकर और जिस तरीके की बातें हो रही हैं, सवाल यही है कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा में हिंदू मुसलमान की एंट्री और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, क्या ये वाकई में नॉन पॉलिटिकल है? नमस्कार प्राची जी। मेरा पहला मन तो ये था कि मैं आपको ही अपना समय थोड़ा और दूं, ताकि आप जफर इस्लाम जी से आखिर उस सवाल का जवाब मांग ही लें जो वो पिछले 5 मिनट से नहीं दे पा रहे हैं। एक बार उनको 2 मिनट और समय दे दीजिए, हो सकता है उनको समय ना मिला हो। बताएं तो सही, आपके प्रश्न बड़ा वाजिब है कि भाई आपको छुट्टी पे ऐतराज क्या है। वो आए बाएं दाएं बाएं सब कुछ बोल रहे हैं, इस पे ऐतराज नहीं बता रहे। पता है, आप 1 मिनट उनको दे ही दीजिए, वो मेरे समय से काट लीजिएगा। मैं सवाल पूछ लूंगी योगेंद्र जी, आप पहले बता दीजिए कि ये नॉन पॉलिटिकल कैसे हो गई? पहली बात प्राची जी, मुझे नहीं पता किसने कहा कि ये नॉन पॉलिटिकल है। मैं आपके इस मंच पे बड़े आराम से बोल रहा हूँ, गंभीरता से बोल रहा हूँ। मैं कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं हूं, पर अपने तरीके से बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई यात्रा नॉन पॉलिटिकल नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। इस देश का किसान आंदोलन भी नॉन पॉलिटिकल नहीं था और भारत जोड़ो यात्रा तो नॉन पॉलिटिकल ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। नॉन इलेक्टोरल है, ये मैंने हमेशा कहा है। इस देश को तोड़ने का काम जब राजनीति से हो रहा है तो इस देश को जोड़ने का काम राजनीति से ही होगा। तो राजनीति कोई गाली नहीं, राजनीति एक शुभ काम है। लोकतंत्र में यदि राजनीति नहीं होगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हम ये कहें अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति में अंतर करें, ये नॉन पॉलिटिकल वाली भाषा कम से कम मुझे तो समझ नहीं आती। और दूसरी बात ये, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? अरे भाई, जब इस देश का गृह मंत्री मंच पे खड़ा होके कहता है हमने उनको 2002 में सबक सिखा दिया, कौन थे जी? सारा देश नहीं जानता है उनको कौन थे जिनकी बात की जा रही है। हिंदू मुसलमान की आग इस देश में कौन लगा रहा है? कौन इस देश के अंदर दिन रात इस देश में हिंदू मुसलमानों में झगड़ा, नफरत, दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है? और कोई खड़ा होके कहे कि ना आप ऐसा ना करो, उस पे पलट के आप कहती है तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो। अरे भाई, ये तर्क को शीर्षासन हमने कब से कहलाना शुरू कर दिया? आप ही बताइए प्राची जी। अगर कोई इस देश में आके कहे कि महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो और कोई पलट के कहे अरे आप तो महिला पुरुष के अंदर अंतर करना शुरू कर रहे हैं, आप माथा पकड़ लेंगी ना? अरे भाई साहब, थोड़ा ठंडा पानी पियो, समझो तो सही क्या कहा जा रहा है। तो इसमें कौन कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की बात यहाँ से शुरू नहीं? होती तो ठीक है ना योगेंद्र जी, शुरू आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ है। से अभय दुबे जी यहाँ पर हैं, वो बताएंगे यही कहा जा रहा था कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हम तो देश को जोड़ने के लिए चले हैं, हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले हैं। पॉलिटिकल अगर है तो फिर ऐसे बयानबाजी हो सकती है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना एक सुंदर राजनीतिक काम है, एक शुभ राजनीतिक कर्म है। हमने राजनीति को इतना गंदा शब्द क्यों बना दिया है? बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले अरविंद वाजपेयी जी, इस पर आपत्ति क्या है? अगर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा विराम ले रही है 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, तो आप बीजेपी से पूछकर तो ऐसा होगा नहीं कि आप ये दिन तय करिए और उसी दिन हम लोग छुट्टी लेंगे। आपत्ति हमें थोड़ी है, आपत्ति तो उनको खुद को है।
आप उनके बयान सुनिए, वो ये कहते हैं कि राहुल की छवि सुधारने के लिए, उनका मेकओवर करने के लिए ये पीआर एक्सरसाइज चल रही है। तो अगर छवि सुधारनी है तो फिर ये बीच में भाग क्यों गए भाई? यही तो आरोप है ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्ट टाइम लीडर हैं। 2 हफ्ते काम किया, फिर 3 हफ्ते भाग गए, 3 महीने काम किया, फिर 2 महीने भाग गए, तो ये तो फिर भाग गए। तो फिर छवि कहां से सुधरेगी? सवाल ये है अभय दुबे जी, ये आप लोगों के बयान हैं कि राहुल गांधी पुराने वाले तो खत्म हो गए, ये नए राहुल गांधी निकल के आए हैं, ये मैच्योर हो गए हैं, ये दूसरे तरीके की बातें करते हैं। क्या हुआ? कहाँ चले गए भाई? बीच में छोड़ गए। 3,500 किलोमीटर की यात्रा करते करते ये पिकनिक वाला मामला कहाँ चला गया भाई साहब? ये है दिक्कत। और दूसरी बात ये है कि 2004 से राहुल गांधी राजनीति में आए हैं, वो खुद ही बता रहे थे। तो इसका मतलब 18 साल हो गए। 18 साल में अगर कोई आदमी एमपी होते हुए पॉलिटिकल मैच्योर नहीं होता है, या पॉलिटिकल मैच्योरिटी गेन नहीं करता है, या उसको पॉलिटिकल विजन नहीं आता है, तो उसकी जिम्मेवारी क्या हमारी है भाई? राजनीतिक पार्टी है, योगेंद्र यादव जी बड़े साफ कहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के लिए यात्रा कर रही। तो यही तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस को मानना चाहिए कि सत्ता पे हथियाने के लिए, सत्ता काबिज करने के लिए ये पीआर एक्सरसाइज दोबारा से की जा रही है। ये है हकीकत। इसका जवाब दीजिए ना क्या है? हम कुछ नहीं कर रहे। इनके नेता जो बयान दे रहे हैं, ये क्या भाषा यूज की है? कहाँ मैच्योर हो गए? मैच्योर हो गए कि 18 साल बाद? कुत्ते वाली और ये क्या क्या बातें कर रही हैं? एक तरफ मेच्योरिटी क्लेम कर रहे हो, एक तरफ छवि सुधार रहे हो, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें कर रहे हो। तो मेरा निवेदन ये है, भारत की जनता सारी चीजें बड़े गौर से नाप रही है। और तीसरी और अंतिम मैं आ रही हूँ अभय जी आपके पास। तीसरी और अंतिम बात कि ये जो पब्लिक की भीड़ आती है ना जी, ये बहुत देखी हमने 50 साल में, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन अरविंद जी, ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने मान तो लिया भीड़ आ रही है। अभी तक तो आप लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भीड़ आ रही है। अभी तक तो आप लोग कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसका जवाब दे रहा हूँ ना कि भीड़ आने से क्या हो जाएगा? कहीं खड़े हो के सामने। चलिए, मान तो लिया। और अरविंद जी, रही बात रेस्ट करने की, तो हालांकि देंगे अभय दुबे जी इस पर जवाब। 3,000 किलोमीटर का सफर तय किया है इस यात्रा ने। इस बात को भी तो देखिए, अगर आप रेस्ट की बात कर रहे हैं, 2-3 दिन रेस्ट राहुल गांधी ले रहे हैं और आगे फिर ये यात्रा शुरू होने वाली है। जी कंटेनर भी तो बताओ। हाँ। 5 मिनट चले, कंटेनर में बैठ गए, फिर कंटेनर में बैठे बैठे चल रहे हैं, फिर पैदल उतरे थोड़ी देर के लिए, फिर लंच पे चले गए। क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, बेशक आप लोग कहें कि आपकी नजर नहीं है भारत जोड़ो यात्रा पर, लेकिन बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग है आपकी। इतना तो अभय दुबे जी को भी नहीं पता होगा। खैर अभय जी, ये जो सवाल अरविंद जी उठा रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो इमेज बिल्डिंग का काम कर रहे थे राहुल गांधी की, तो आपने कैसे कह दिया नॉन पॉलिटिकल है, राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं है? सीधा सीधा कहिए ना कि हम तो सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और इसीलिए यात्रा है। प्राची जी मेरे काबिल विद्वान साथी वकील भी हैं, अरविंद वाजपेयी जी को अगर माने तो मैं एक सलाह दूंगा। 3,000 किलोमीटर नहीं, कम से कम 3 किलोमीटर रोज चला कीजिए। उससे ऑक्सीजन ब्रेन में अच्छी जाती है और जो विचार है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। ये थोड़ा सा संक्रमण आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर लग गया है। एक बार चलकर देखिएगा दिन भर। मैं भी यही सोचता था जब यात्रा में चला, तब मुझे इस बात का आभास हुआ। और योगेंद्र जी, राहुल जी 108-9 दिन से लगातार चल रहे हैं। प्रश्न राहुल गांधी जी की छवि का नहीं है, इस भारतवर्ष की छवि जो समूचे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपने खराब की है ना, उसको भी सुधारने का संकल्प समूची भारत यात्रियों ने और इस भारत जोड़ो यात्रा ने लिया है। क्या खराब किया है जानते हैं आप? इस देश के सामाजिक ताने बाने को खराब किया है, शमशान कब्रिस्तान से, दिवाली रमजान से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।